तो बच्चों हम लोग आज इस वीडियो में NCERT क्लास 7th साइंस चैप्टर नंबर 5 एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स में इंडिकेटर टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंडिकेटर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस विच इंडिकेट्स whether the given substance is acid or base by change in its color or order। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिकेटर्स ऐसे पदार्थ हैं जो हमें यह बताते हैं कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है या बेस। और इंडिकेटर हमें ये कैसे बताते हैं? अपने कलर में चेंज के माध्यम से या ऑर्डर में चेंज के माध्यम से, यानी कि या तो उनका रंग बदल जाएगा या फिर उनकी स्मेल चेंज हो जाएगी, गंध बदल जाएगी। तो इंडिकेटर जो हैं अपने रंग अथवा गंध में परिवर्तन के माध्यम से हमें ये बताते हैं कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है या बेस। अब इंडिकेटर्स में क्लास 7th में हमें सिर्फ नेचुरल इंडिकेटर पढ़ना है और इसमें भी हमें सिर्फ कलर इंडिकेटर पढ़ना है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हम लोग जनरल नॉलेज के रूप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शब्द है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, और इंडिकेटर का डेफिनेशन अभी हम लोगों ने देखा। तो ऐसे इंडिकेटर जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें नेचुरल इंडिकेटर्स कहा जाता है। और इसके क्रम में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कलर इंडिकेटर। तो कलर इंडिकेटर का मतलब क्या हुआ? ऐसे इंडिकेटर जो अपने कलर चेंज के माध्यम से हमें बताते हैं कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है या बेस, यानी कि एसिड में इनका कलर कुछ और होगा, बेस में कुछ और होगा। कलर इंडिकेटर में क्लास 7th में 3 एग्जाम्पल्स हमें पढ़ने हैं: लिटमस, चाइना रोज, टर्मरिक। तो सबसे पहले हम लोग लिटमस के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसे हम लोग पालक में से पालक का जूस निकाल लेते हैं, उसी प्रकार से लाइकेन नामक ऑर्गेनिज्म, या इसको हम लिविंग थिंग कहेंगे, लाइकेन नामक लिविंग थिंग से हम लोग जो उसका जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं उसी को लिटमस कहा जाता है। और यही लिटमस सोल्यूशन हम लोग इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो लाइकेन है ये कई प्रकार के होते हैं प्रकृति में, जिनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। ये अलग अलग जगह अलग अलग कलर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी कई सारी वैरायटी है। ये वैरायटी आप लोगों ने शायद देखी होगी। ये जो लकड़ी काफ़ी दिन से खुले वातावरण में रखी गई होती है, वहाँ सड़न पैदा होती है, वहाँ इस टाइप का फिगर शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो ये भी लाइकेन के ही प्रकार हैं। ये भी एक स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब हम जब इसमें से इसका जूस एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये डार्क पर्पल कलर का दिखाई देता है, और लाइकेन के ही एक्सट्रैक्ट को हम लोग लिटमस कहते हैं। अब ये लाइकेन है क्या? तो लाइकेन एक्चुअली में ए लाइकेन इज़ नॉट ए सिंगल ऑर्गेनिज्म। ये एक सिंगल जीव नहीं है, अर्थात ये मल्टीपल है। और ये एक्चुअली में किसका एग्जाम्पल है? सिम्बायोसिस का। अब ये सिम्बायोसिस क्या होता है? जैसे कि भैंस या गाय बैठी है और चिड़िया आके उसके कान में से गंदगी निकालती है, कीड़े खाती है, तो इसमें चिड़िया का भी लाभ है और गाय या भैंस का भी लाभ है। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट की बात हुई। तो यहाँ चिड़िया और गाय अलग अलग है, लेकिन लाइकेन में एल्गी और फंगस ये दोनों जो है मिल के साथ में रहते हैं। एल्गी की जगह साइनोबैक्टीरिया भी हम लोग कह सकते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया और फंगस दोनों एक साथ मिल के रहते हैं, दोनों का ही इसमें लाभ होता है। तो लाइकेन क्या हुआ? एक्चुअल में ये सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है। अब ये जो लिटमस सोल्यूशन है, इसकी मदद से हम लोग 2 प्रकार के लिटमस पेपर बनाते हैं। तो ऐसा पेपर जिस पे लिटमस का जूस लगा है वो लिटमस पेपर कहलाएगा। ये 2 प्रकार के होते हैं, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। अब सबसे पहले हम लोग ब्लू लिटमस के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लू लिटमस की खासियत क्या है? ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन एसिड, यानी कि अगर बीकर में एसिडिक सोल्यूशन रखा है, अब अगर उसमें हम ब्लू कलर का लिटमस पेपर डिप करेंगे तो वह ब्लू लिटमस पेपर रेड में बदल जाएगा। तो इसका मतलब दिया गया सोल्यूशन एसिड है। तो आप लोग याद रखेंगे कि एसिडिक सोल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर का हो जाता है। तो इसका मतलब अगर कलर चेंज ब्लू से रेड हुआ तो इसका मतलब दिया गया सोल्यूशन एसिड है। ठीक उसी प्रकार से
अगर हम लोग किसी सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर डिप करें और वह रेड लिटमस ब्लू में बदल जाए, यानी कि कलर चेंज क्या हुआ, रेड से ब्लू, तो इसका मतलब वह सॉल्यूशन बेसिक होगा। तो बी से ब्लू, बी से बेसिक। तो अगर रेड लिटमस ब्लू में बदल गया तो बदलने वाला जो लिक्विड है वो क्या होगा, बेस होगा। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि कुछ न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर, टैप वाटर, या पानी में आपने जो टेबल सॉल्ट है घर में NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको आपने घोल दिया या उसमें पानी में चीनी डाल दिया, तो पानी चीनी का सॉल्यूशन, पानी नमक का सॉल्यूशन, या टैप वाटर कह सकते हैं, ये सब क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। इसका मतलब ना तो ये एसिडिक हैं और ना ही बेसिक हैं। तो ऐसी कंडीशन में न्यूट्रल सॉल्यूशन की पहचान कैसे होगी, जब हम इसमें रेड लिटमस डालेंगे तो वो रेड ही रह जाएगा, यानी कि कोई कलर चेंज नहीं हुआ। फिर हम ब्लू लिटमस डालेंगे तो ब्लू लिटमस भी ब्लू रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन। यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन में लिटमस अपना कोई कलर चेंज नहीं दिखाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिटमस पेपर की मदद से एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों प्रकार के सॉल्यूशन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब आपके NCERT किताब में पेज नंबर 51 पे एक पैराग्राफ दिया गया है और आपसे कहा गया है कि ये जो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं ये एसिडिक हैं, बेसिक हैं या न्यूट्रल, इसकी पहचान कीजिए लिटमस पेपर के द्वारा। तो चलिए एक बार जनरली डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, परफॉर्म द एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। तो हमें लिटमस पेपर की मदद से पहचानना है ये एसिडिक है या बेसिक। तो सबसे पहला इसमें है टैप वाटर। तो टैप वाटर न्यूट्रल होगा। पिछले वीडियो में हमने देखा कि सोप, डिटर्जेंट, शैम्पू, ये सारी चीज़ें बेस होती हैं। तो यहाँ सेकंड वर्ड है डिटर्जेंट सॉल्यूशन, तो डिटर्जेंट बेसिक होगा। फिर इसके बाद है एरेटेड ड्रिंक, यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक, यानी कि कोल्ड ड्रिंक, जैसे कि पेप्सी, थम्स अप। तो ये भी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, इसमें कार्बोनिक एसिड होता है। तो कार्बोनिक एसिड का मतलब एरेटेड ड्रिंक्स क्या हो गए, एसिडिक सॉल्यूशन हो गए। फिर इसके बाद सेकंड दिया है सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन बेसिक है, शैम्पू बेसिक है। फिर आ गया कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि नमक का पानी में मिश्रण, तो ये न्यूट्रल होता है। सॉल्ट भी अगर सॉल्ट के अलावा अगर आप शुगर भी पानी में डालते हैं तो वो भी न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाएगा। फिर इसके बाद है विनेगर। विनेगर का केमिकल नेम है एसिटिक एसिड। तो जैसा कि नाम बता रहा है एसिटिक एसिड, यानी कि विनेगर क्या हो गया, एसिड हो गया। फिर है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। तो बेकिंग से सोडा एक्चुअली में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और ये बेसिक होता है। फिर आ गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नाम में हाइड्रोक्साइड है, इसका मतलब ये बेस है। फिर इसके बाद है वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन। तो वॉशिंग सोडा का मतलब सोडियम कार्बोनेट, ये भी बेसिक है। और फिर लास्ट में है लाइम वाटर, इसको भी हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाम में हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब ये भी बेसिक सॉल्यूशन है। अब इसके बाद सेकंड इंडिकेटर चाइना रोज़। तो ये जो आप लोग फिगर देख रहे हैं ये हिबिस्कस फ्लावर का है, इसे चाइना रोज़ भी कहा जाता है। जब आप इस चाइना रोज़ को वार्म वाटर में, गर्म पानी में डालते हैं तो इस चाइना रोज़ की पंखुड़ियों का जो पिंक कलर है ये पानी में आ जाता है, यानी कि कलरलेस वार्म वाटर अब जो है पिंकिश कलर या कह सकते हैं लाइट रेड कलर का हो जाता है। और ये जो लाइट रेड कलर का वाटर है यही हमारा इंडिकेटर है, इसकी मदद से हम लोग एसिड बेस की पहचान कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो हम लोगों ने चाइना रोज़ को पानी में डाल के जो हमने रेड कलर का सॉल्यूशन ऑब्टेन किया वो हमारा इंडिकेटर हुआ। इस सॉल्यूशन को अगर हम किसी दिए गए सब्सटेंस में डालें, दिए गए सॉल्यूशन में डालें और वह सॉल्यूशन डार्क पिंक कलर का हो जाए तो इसका मतलब दिया गया सॉल्यूशन एसिडिक है। ठीक है, तो अगर हमें बीकर में एक कलरलेस सब्सटेंस दिया गया है, हमें नहीं मालूम वो एसिड है या बेस, तो हम लोग क्या करेंगे, चाइना रोज़ इंडिकेटर उसमें डालेंगे। अगर वह बीकर में दिया गया लिक्विड डार्क पिंक हो जाता है तो इसका मतलब वो एसिड है। लेकिन अगर चाइना रोज़ इंडिकेटर डालने के बाद बीकर का सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाता है तो इसका मतलब बीकर में बेस दिया गया है। तो क्लियर हो गया आपको, चाइना रोज़ एसिड के साथ रिएक्शन करेगा
तो डार्क पिंक कलर बनाएगा, मैजेंटा कलर, और अगर वह बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ग्रीन कलर बनाएगा। तो इसके बाद जो है थर्ड इंडिकेटर टर्मरिक। तो आप लोग हल्दी सब आप लोगों के घर में यूज़ होती है, तो हल्दी पाउडर पहले लेंगे। ये देखिए हल्दी का प्लांट है। अब इस हल्दी पाउडर में पानी मिला के इसका पेस्ट बना लेंगे, तो यह पेस्ट अपने आप में इंडिकेटर है। अब अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोग फ़िल्टर पेपर लेके इस टर्मरिक पेस्ट में उसको सोक करेंगे, डुबो देंगे। तो ऐसा पेपर जो हल्दी के पेस्ट जिसके दोनों तरफ लगा हो, ऐसे पेपर को हम लोग टर्मरिक पेपर कहते हैं। इसका भी इस्तेमाल हम लोग इंडिकेटर के रूप में कर सकते हैं। हालांकि यह बेस को आइडेंटिफाई करने में ही हमारी मदद कर पाएगा। तो यहाँ बच्चों जैसे कि आप लोग टी शर्ट पे कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप लोग खाना खा रहे होंगे, खाना कुछ आपके टी शर्ट पे गिर जाता है तो वहाँ येलो कलर का दाग लग जाता है। क्यों? क्योंकि खाने में हल्दी मिली होती है, हल्दी येलो कलर की होती है। तो जब भी यह हमारे टी शर्ट से लगेगा तो टी शर्ट पे येलो कलर का दाग लग जाता है। अब जब हम इसे धुलेंगे तो धुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो वो जो येलो कलर का स्पॉट था अब वो डार्क पिंक कलर या रेड कलर का हो गया है। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि हल्दी तो येलो है, लेकिन हल्दी लगे हुए शर्ट को हमने सोप या डिटर्जेंट से धोया, और सोप अथवा डिटर्जेंट में बेस होता है, जो कि हम लोग इसके पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो सोप या डिटर्जेंट में बेस है। जब यह बेस हल्दी से मिला तो रिएक्शन के बाद हल्दी का कलर चेंज होके डार्क पिंक या रेड कलर का हो गया, जैसे कि यहाँ आप लोग फिगर में देख सकते हैं। तो हल्दी की मदद से हम लोग बेस की पहचान कर सकते हैं। तो हल्दी जब भी बेस से मिलेगा तो इसका कलर डार्क पिंक अथवा रेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने कलर चेंज के माध्यम से टर्मरिक हमें बेस की पहचान कराता है। अब इसके बाद ये आप लोग एक फूल देखिए, ये हाइड्रेंजिया फ्लावर्स हैं। हाइड्रेंजिया फ्लावर्स दो कलर में मिलते हैं, ठीक है, एक पिंक कलर और एक ब्लू कलर। अब अगर ये जो हाइड्रेंजिया फ्लावर है ये मिट्टी एसिडिक है या बेसिक, इसकी पहचान कराता है। यानी कि हाइड्रेंजिया फ्लावर अपने आप में एक इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि सॉयल एसिडिक है या बेसिक। तो यहाँ ध्यान देंगे कि अगर हाइड्रेंजिया फ्लावर का कलर ब्लू है तो इसका मतलब यह जिस मिट्टी में ये फ्लावर उग रहा है वह मिट्टी कैसी है? एसिडिक है। दूसरी तरफ अगर इस हाइड्रेंजिया फ्लावर का कलर पिंक है तो इसका मतलब यह जिस मिट्टी में उग रहा है वह अल्कलाइन सॉइल है। तो यहाँ देखिए ये फ्लावर अपने आप में एक इंडिकेटर है जो मिट्टी एसिडिक है या बेसिक इसके बारे में हमें जानकारी देता है। तो कई जगह पे इस फ्लावर का इस्तेमाल किया जाता है कि मिट्टी एसिडिक है या बेसिक यह पता करने और फिर उसके बाद उसी अनुरूप खेती करने के लिए, ठीक है। तो यह फ्लावर अपने कलर में चेंज के माध्यम से हमें इंडिकेट करता है कि सॉयल एसिडिक है या बेसिक, इसीलिए इसे आम बोलचाल भाषा में चेंज रोज़ भी कहा जाता है। तो बच्चों अब जो है अगले वीडियो में हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और डेली लाइफ में उसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। थैंक यू।